आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते। मैं पीके सर। आज आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पीके सर पे स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर का ज़बरदस्त सेक्शन ए का टाइप नंबर 3 जो ज़बरदस्त शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज का क्लास जो है वही आपको मेथड बताने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा, SICI कैसे बनेगा, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स कैसे बनेगा। तो आज का जो टॉपिक है सेक्शन ए का लास्ट टाइप नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो फिर मज़ा आ जाएगा। 3-4 चैप्टर आपको यूं ही बन जाएगा। बहुत आसान है। इसी प्रोसेस से हम लोग आपका SICI, लाभ हानि और नंबर ऑफ प्रॉब्लम बनाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। थोड़ा सा सिर्फ समझने का प्रयास करना है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो आज का हम लोग का टारगेट है कि सेटिंग कैसे करेंगे, कैसे समझ पाएंगे, उसी के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का इम्पॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है टाइप नंबर 3 में हेडिंग है कि परसेंटेज तथा एब्सोल्यूट वैल्यू। ये बड़ा दोनों इम्पॉर्टेंट है कि परसेंटेज तथा एब्सोल्यूट वैल्यू के आपसी संबंध पर आधारित प्रश्नावली। तो एक तरफ हम लोग को परसेंटेज रखना है और एक तरफ हम लोग को क्या रखना है, एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे रेशियो में हम लोग पढ़े थे, एक तरफ हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू रखते थे, एक तरफ रेशियो रखते थे। तो दोनों चैप्टर का तो फंडा एक ही है ना। यहाँ पे हम लोग एक तरफ रेशियो रखते थे और यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू रखते थे और दोनों को इक्वेट करते थे। तो सेम प्रोसेस से परसेंटेज रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू रखेंगे। तो बराबर का कॉन्सेप्ट हमने आपको लिखा चुके हैं, आज उसी का यूज हम लोग को करना है। तो इसका रूल क्या है, लिखा है कि परसेंटेज तथा एब्सोल्यूट वैल्यू के आपसी संबंध पर आधारित प्रश्नावली। तो ये कैसे हम लोग बनाएंगे, आज उसी के बारे में हम लोग को मेन क्लास है। बनाने में टाइम ही नहीं लगेगा, इतना ईजी कि आप सोच नहीं सकते। बस देखोगे आंसर आएगा, ऐसा होगा, तुरंत होगा और अभी तुरंत होगा। आइए, इसका क्या है रूल। तो परसेंटेज तथा एब्सोल्यूट वैल्यू के आपसी संबंध पर आधारित प्रश्नावली है। तो रूल है हम लोग परसेंटेज मेथड के द्वारा बनाएंगे। कौन सा मेथड, परसेंटेज मेथड के द्वारा बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। कौन सा मेथड है, परसेंटेज मेथड। ये है क्या, तो आइए पहले हम लोग परसेंटेज मेथड के बारे में समझते हैं। तो परसेंटेज मेथड है क्या, जरा देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न में दिए गए एब्सोल्यूट वैल्यू को देखें, ठीक है, और फिर बराबर के कॉन्सेप्ट के द्वारा वैसा ही संबंध परसेंटेज में बनाएं। ठीक है, क्या बोल रहा है, फिर से देखा जाए। सबसे पहले परसेंटेज तथा एब्सोल्यूट वैल्यू के आपसी संबंध पर आधारित जो प्रश्नावली होगी उसको किस मेथड से बनाना है, परसेंटेज मेथड के द्वारा बनाएंगे। परसेंटेज मेथड है क्या, जो 4-4, 5-5 सब्जेक्ट में आप चैप्टर में आपका यूज होंगे। तो पहला परसेंटेज मेथड है कि सबसे पहले प्रश्न में दिए गए एब्सोल्यूट वैल्यू को देखें और फिर बराबर के कॉन्सेप्ट के द्वारा वैसा ही संबंध किस में बनाना है, परसेंटेज में बनाएं, ठीक है। और फिर जितने प्रतिशत का मान पूछा जाए उतना ही प्रतिशत का मान ज्ञात करें। यही रूल है कि सबसे पहले प्रश्न में दिए गए एब्सोल्यूट वैल्यू को देखना है, वो तो हम लोग देख लेंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, बराबर का कॉन्सेप्ट। तो बराबर का कॉन्सेप्ट की चर्चा बीच में हो रही है। तो बराबर का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। परसेंटेज जिस दिन स्टार्ट हुई थी उसी दिन हमने 5 पॉइंट्स लिखाए थे बेसिक, आज उसी की ज़रूरत है।
तो बराबर का कॉन्सेप्ट हमने क्या लिखाए थे कि बराबर का कॉन्सेप्ट तभी लागू होगा जब बराबर के दोनों तरफ का वर्ड सेम होना चाहिए या सेम मीनिंग निकलना चाहिए। याद आ रही है कुछ? जैसे ऐसा लिखवाए थे कि भैया पास बराबर क्या होगा? पास। फेल बराबर क्या होगा? फेल। बॉयज़ बराबर क्या होगा? बॉयज़। टोटल बराबर क्या होगा? टोटल। माने हर हालत में बराबर के दोनों तरफ का वर्ड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जब दोनों सेम हो जाएगा तो यही तो बराबर का कॉन्सेप्ट है। यही जब ट्रेन में भी हम लोग चलेंगे तो वहाँ स्पीड बराबर स्पीड करेंगे, ट्रेन ए की गति बराबर ट्रेन ए की गति करेंगे, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस करेंगे। तो इसका तो रोल खैर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है हम लोग को कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में। तो अभी बस थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश कर देते हैं कि परसेंटेज तथा एब्सोल्यूट वैल्यू के आपसी संबंध पर आधारित प्रश्नावली को किस मेथड से बनाएंगे? तो परसेंटेज मेथड से बनाएंगे। परसेंटेज मेथड है क्या? तो सबसे पहले प्रश्न में दिए गए एब्सोल्यूट वैल्यू को देखें और फिर बराबर के कॉन्सेप्ट के द्वारा वैसा ही संबंध किस में बनाना है? परसेंटेज में बनाना है। और फिर जितने प्रतिशत का मान पूछा जाए उतना ही प्रतिशत का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह से हम लोग को ये मेथड है। आइए जरा अप्लाई कैसे करेंगे देखते हैं। सेम प्रोसेस हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, नंबर ऑफ प्रॉब्लम, इवन DI में बहुत हेल्प आएगा मिलेगा इस मेथड से। इसी मेथड से हम लोग को बनाना ही है। तो बहुत मज़ेदार मेथड है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने भर देरी है। आइए देखते हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ सेटिंग समझने का प्रयास कर रहे हैं। सेटिंग करेंगे कैसे? अच्छा अभी बताइए, बोर्ड का एग्ज़ाम में टोटल 500 मार्क्स का होता है और हम जानते हैं कि टोटल बराबर क्या होता है? टोटल होता है। बराबर का कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि दोनों तरफ का वर्ड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो टोटल बराबर टोटल। अच्छा कोई लड़का 500 में 500 ला दे, मैट्रिक का एग्ज़ाम टोटल 500 का होता है, तो कोई 500 में 500 ला दे तो उसको अगर परसेंटेज में हम पूछे तो कितना परसेंट बोलोगे? 100%। तो यहाँ पे करना क्या है कि एक तरफ हम लोग को प्रतिशत का वैल्यू रखना है और एक तरफ यहाँ रखना है एब्सोल्यूट वैल्यू। इसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यही सेटिंग हम लोग को करना है। अच्छा यहाँ पे हम अगर मान लिए 450 रखते तो क्या वो 100% का वैल्यू होता? नहीं, क्योंकि सर बराबर का कॉन्सेप्ट कहता है कि दोनों तरफ का वर्ड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए टोटल वैल्यू 100% होता है परसेंटेज का, टोटल यहाँ पे दिया हुआ है 500। अच्छा जल्दी से बताइए, तो यहाँ हम जानते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न बराबर फर्स्ट डिवीज़न होता है। तो फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए हमको 60% चाहिए। कितना परसेंट चाहिए? 60%। और अंक में 6 बचे कितना? 300। अब हमको बताइए कि या तो आप 300 लाइए या तो 60% लाइए, बोथ आर सेम, दोनों तो एक ही हैं। बस फर्क इतना है कि ये है एब्सोल्यूट वैल्यू और ये है क्या? प्रतिशत। तो एक तरफ प्रतिशत में रखना है, एक तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू में रखना है। ठीक है, तो दोनों को हम लोग को इसी तरह से रखना है। ठीक है, अगर कोई कहेगा कि सर सेकेंड डिवीज़न बराबर, तो सेकेंड डिवीज़न होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। सेकेंड डिवीज़न लाने के लिए 45% चाहिए और अंक में हम लोग को लाने के लिए 500 का 45% निकाल लेंगे। 500 का कितना लगेगा? 45%। तो इस तरह से हम लोग को करना क्या है कि हर हालत में एक तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू और एक तरफ प्रतिशत रखना है। यही प्रयास करना है कि दोनों का बराबर का कॉन्सेप्ट का जो है वो फॉलो होना चाहिए। अभी कोई कहेगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि थर्ड डिवीज़न बराबर थर्ड डिवीज़न, तो बिल्कुल हो सकता है। थर्ड बराबर थर्ड तो होगा ही। तो थर्ड डिवीज़न लाने के लिए 30% चाहिए और अंक में 500 का 30%, तो 500 का 30% आपका 150। तो इस तरह से भी ला सकते हैं। तो कहने का मेरा मीनिंग ये है कि सेटिंग ही तो मेन है। सेटिंग करने आ जाएगा तब तो फिर आपका बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग सेटिंग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रयास सेटिंग समझने का करना है। सेटिंग समझ में आ जाएगा तो फिर बनाने में टाइम नहीं लगेगा। और एक बात और, कुछ भी आई है, ज़रा इसको समझिए पहले।
चलिए, कुल का मान हमेशा 100% फिक्स्ड होता है। कुल का वैल्यू कितना होता है? 100%। प्रारंभिक या आरंभिक कीमत वास्तविक कीमत मूलधन मूलमान या इसको मूल संख्या भी कहते हैं, मूलमान या मूल संख्या, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, इस सभी का वैल्यू 100% एकदम फिक्स्ड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला चीज़ है। सबसे पहले बताएं कि टोटल का वैल्यू कितना परसेंट? 100%। इस सारे के सारे जितना भी हैं वो सब के सब का वैल्यू कितना होता है? 100%। अपने आप में वो 100% है, ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो बताइए जल्दी से, टोटल का वैल्यू कितना परसेंट होता है? 100%। प्रारंभिक कीमत या आरंभिक कीमत का भी मान कितना होता है? 100%। एकदम फिक्स्ड है, एकदम फिक्स्ड है। वास्तविक कीमत का मान 100%, मूलधन का मान 100%, मूल मान या मूल संख्या का मान 100%, अंकित मूल्य का मान 100%, क्रय मूल्य का मान 100%। तो इस तरह से ये जितने भी आइटम हैं सारे के सारे का मान कितने परसेंट है? 100% है। यदि हम आपसे बोलें कि भोले बाबा और शंकर जी में क्या अंतर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन भोले बाबा एंड शंकर भगवान में, तो सर दोनों तो एक ही हैं, बस अलग अलग धाम पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। कैलाश पर्वत पे कैलाशनाथ हो जाते हैं तो देवघर में भोले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। तो बस वही है, इस सारे के सारे भोले बाबा का टाइप्स है, ऐसा समझ लेना है। क्या कर लेना है? इस सारे के सारे भोले बाबा का टाइप्स है, सब भोले बाबा ही हैं। और भोले बाबा मीन्स शंकर भगवान हमेशा कितने होते हैं? 100% होते हैं। अरे बोलिए कितना परसेंट होते हैं? 100% होते हैं, 100% होते हैं। भोले बाबा, गंगाधारी, जटाधारी, शंकर जी, उनके बहुत सारे नाम है ना, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम है। तो बस उसी तरह से समझ लेना कि ये सारे के सारे जितना भी वैल्यू है सब का मान कितना परसेंट होता है? 100% होता है। और सब का मान कितना होता है? 100% होता है। बस फर्क इतना है कि अलग अलग चैप्टर में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। बस जैसे वो अलग अलग धाम पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, उसी तरह से ही अलग अलग चैप्टर में अलग अलग नाम से आए हैं, लेकिन सब एक ही है ना। टोटल समझ ही रहे हैं। आपका प्रारंभिक आरंभिक इनिशियल जो वैल्यू होता है उसका 100%, वास्तविक जो रियल वैल्यू होता है उसका 100%, मूलधन आप समझ रहे हैं SICI में ज़रूरत पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? SICI में प्रिंसिपल जो सुने होंगे 100%। मूल मान मूल संख्या, मूल जो संख्या होता है उसका मान होता है 100%। अंकित मूल्य आपका मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस आपका समझ ही रहे हैं 100%। क्रय मूल्य कहते हैं कॉस्ट प्राइस का, CP को कहते हैं। तो सारे के सारे एक लाइन में आप लोग भी बोलिए कि भोले बाबा की जय, और भोले बाबा का नाम लेते ही ये सारे के सारे एक बार में माइंड में क्लिक होना चाहिए। तो कौन सा है एक बार फिर से बताइए? टोटल, प्रारंभिक, आरंभिक, वास्तविक, मूलधन, मूलमान, मूल संख्या, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, इस सारे के सारे का वैल्यू कितना परसेंट होते हैं? 100% होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए, आइए देखते हैं। सेटिंग तो बता ही चुके हैं और सबका वैल्यू 100 होता है। अब जैसे प्रश्न नंबर पहला, क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाएंगे वो देखते हैं। देखिए पहला, किसी स्कूल में, एकदम इजी से 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। किसी स्कूल में 60% छात्र बॉयज हैं तथा शेष गर्ल्स हैं। यदि किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं तथा शेष लड़कियां हैं, है ना, यदि उस स्कूल में
लड़कियों की संख्या 400 है, तो पहला क्वेश्चन, इसी में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, तो कुल छात्रों की संख्या कितना होगा, बॉयज़ की संख्या कितना होगा, तीसरा है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है। एक ही प्रश्न में 3 है और बहुत आसान प्रश्न है, आप बना भी लीजिएगा, बिल्कुल बना लीजिएगा, मुझे पता है क्योंकि बहुत इजी है। लेकिन अब हम लोग इसको देखते ही विदाउट पेन कैसे बनाएं। बिल्कुल बनेगा आपसे, बहुत आसान है, पहले सेटिंग समझ लेते हैं। अच्छा बताइए कि किसी स्कूल में 60% छात्र जो है से बॉयज़ है। अच्छा जल्दी से बताइए, बॉयज़ है आपका 60%, तो गर्ल्स कितना होना चाहिए, 40%। तो बॉयज़ जब 60% है तो गर्ल्स 40%, इतना में तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब हम लोग को मेथड, परसेंटेज मेथड कहता था कि सबसे पहले प्रश्न में एब्सोल्यूट वैल्यू को देखना है। किसको देखना है, एब्सोल्यूट वैल्यू को। तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो यहाँ देख रहे हैं कि यदि उस स्कूल में लड़कियों की संख्या देखिए कितना है, 400 है। ध्यान देना है वो लड़कियों की संख्या है, और हम जानते हैं कि गर्ल्स बराबर क्या होता है, गर्ल्स, और गर्ल्स यहाँ पे परसेंटेज में कितना है, 40%। तो 40% बराबर 400। अब यहाँ पे सेटिंग देखिएगा, वैल्यू में गर्ल्स की संख्या 400 है और परसेंटेज में यहाँ पे कितना, 40%। तो ये जैसा रहेगा वैसा ही पर हम लोग को यहाँ सेटिंग करना है। ये गर्ल्स का एब्सोल्यूट वैल्यू है तो गर्ल्स का परसेंटेज उठाएंगे, ये बॉयज़ का रहता तो बॉयज़ का उठाते, ये टोटल रहता तो टोटल का उठाते। माने ये जैसा इंस्ट्रक्शन ए देगा वैसा ही काम हम लोग को यहाँ पे करना है, क्योंकि बराबर का कॉन्सेप्ट हम लोग को फॉलो करके चलना है। तो लड़कियों की संख्या 400 है, लड़कियों की संख्या कितना है, 400, तो लड़कियों का परसेंटेज यहाँ पे ले लिए क्योंकि गर्ल्स बराबर गर्ल्स होता है। तो 40% बराबर 400। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुल छात्रों की संख्या, तो भैया कुल का मान कितना होता है, 100%। 100% का मान बताइए, तब ऊपर से गुना, जितना गुना ऊपर से उतना गुना नीचे से सिखाएं आप लोग को। तो 40 × 400, तो 100 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। तो ऐसे एक लाइन में बनाना है। दूसरा प्रश्न, 40% बराबर 400, ये तो हम लोग को सेटिंग है ही गर्ल्स बराबर गर्ल्स। तो दूसरा नंबर में पूछ रहा है कि बॉयज़ की संख्या, तो बॉयज़ आपका कितना परसेंट है, 60% है, तो 60% का मान निकाल देंगे। तो ऊपर से 10 का मल्टीप्लाई चल रहा है तो नीचे से भी 10 का, तो कितना हो जाएगा, 600। तीसरा नंबर, 40% बराबर है 400, तो दिया है वहीं गर्ल्स बराबर गर्ल्स। अब पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है। याद करिए, अधिक, कम, बड़ा, छोटा, हार जीत, जल्दी, देरी, ये सब क्या होता है, अंतर का डिनोट करता है। अब बताइए यहाँ दोनों में अंतर कितना का है, बॉयज 60% है, 40% गर्ल्स है, तो ये कितना अधिक हुआ, 20%। तो 20% का मान दे देना है, ऊपर से 10 गुना तो नीचे से 10 गुना, तो आंसर कितना हो जाएगा, 200। तो इस तरह से हम लोग को बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कितना फास्ट बनेगा। एक परीक्षा में पास के लिए 36% अंक चाहिए, और हम जानते हैं कि पास बराबर क्या होता है, पास होने के लिए मुझे कितना चाहिए, 36% चाहिए, ठीक है। एक छात्र को 120 अंक मिला तथा वह 60 अंक से फेल कर गया। 120 अंक लाया और 60 अंक से फेल कर गया। यदि 60 अंक अगर उसमें जोड़ दिया जाए तो वह लड़का क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो पास होने के लिए बताइए जल्दी से, 120 में 60 जोड़ देंगे तो वह लड़का क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। तो 36% बराबर 180। तो पूछ रहा है टोटल पूर्णांक, टोटल का वैल्यू कितना होता है, 100%। अब यहाँ से देखिएगा कितना का गुना चल रहा है ना। तो यहाँ से बताइए 36 पचे 180, तो 100 पचे कितना, 500, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, बनाने में टाइम नहीं लगेगा। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिस उम्मीदवार को 40% वोट मिला वह 1500 वोट से हार गया। अब बताइए, हम जानते हैं कि हार बराबर क्या होता है, हार होता है तो 40% वोट मिला, हारने वाला को वोट कितना मिला, 40%। और कह रहा है
कि जिस उम्मीदवार को 40% वोट मिला हुआ 1500 वोट से हार गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास करिए कि एक टोटल वोटों की संख्या तो 100% होता है, जिसमें एक जीतने वाला होता है, एक हारने वाला होता है। तो हारने वाला कह रहा कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिस उम्मीदवार को 40% वोट मिला, जिसका 40% मिला वह हार गया। तो बताइए जब हारने वाला 40% तो जीतने वाला कितना लाएगा 60%। अब बताइए कि कितना वोट से हार जीत चल रही है, तो 20% से। तो 20% बराबर कितना दिया हुआ है 1500 वोट, है ना। तो कह रहा है कि कुल वोटों की संख्या बताइए। कुल का मान तो आपको पता ही 100% होता है। तो 20 × 100, इधर से जितना गुना उतना इधर से गुना, तो 15 × कितना 7500। तो इस तरह से हम लोग को बना लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। चलिए नंबर 4 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि रवि अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% किराया पर तथा 10% शिक्षा पे खर्च करता है। अब बताइए कि 20% हम किराया पे, 40% भोजन पे खर्च किए, 20% किराया पर, 10% शिक्षा पे, तो टोटल मेरा खर्च हो गया 40 20 60 और 10 कितना 70। अब हमको बताइए कि अगर खर्च हम 70% करेंगे तो बचत कितना करेंगे 30%, ठीक है। अब कह रहा है कि वो 1800 रुपया की बचत करता है। बचत कितना कर रहा है 1800 रुपया की। अब हमको बताइए, हम जानते हैं कि बचत बराबर क्या होता है, बचत यहाँ वैल्यू में 30% कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू में कितना है 1800 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि उसकी आय का मान हमेशा 100% होता है। तो ऊपर से बताइए कितना का गुना चल रहा है 60 का, 76 या 18, 30 में 60 से गुना करेंगे तो 1800, तो नीचे भी 60 से करेंगे तो जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा 6000। तो उसका इनकम कितना है 6000। फाइनली बनाने का मीनिंग बस इतना है कि एक तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू और एक तरफ आपको परसेंटेज रखना है, और बराबर का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए। जैसे हो गया तो फिर 2 ही प्रोसेस पे आएगा, जितना गुना ऊपर से चलेगा उतना गुना नीचे से कर देना है, जितना गुना साइड से चलेगा उतना ही गुना साइड से कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए बहुत ईजी, और ऐसा ही परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस और सब ऐसा ही बनेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट नंबर 5वां एग्जाम्पल। चलिए 5वां नंबर में कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मिनिमम 2 उम्मीदवार तो चुनाव में होना ही चाहिए, तथा 5% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। अच्छा आप बताइए कि टोटल वोटों की संख्या तो 100% होता है, 100% में कह रहा है कि 5% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, मैंने नो में चल गया 5%, तो यस में कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए 95%। अब हार जीत का फैसला तो यही 95% पे ही होगा ना। तो कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मतदान में 5% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, कोई बात नहीं है। सफल उम्मीदवार ने, जो जीतने वाला कैंडिडेट है, एक हो गया सफल तो एक हो गया असफल। तो कह रहा कि सफल उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त किया। कुल मत है कितना 100%, तो 100% का 48% तो 48% होगा। तो अब हमको बताइए कि टोटल वोट होता है 100%, जिसमें 5% भाग नहीं लिया, भाग लिया 95%। 95 में सफल वाला लाया कितना 48%, तो 95 - 48 करेंगे तो ये 47% असफल वाला लाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि तथा वह 2000 मत से जीत गया। अब बताइए हारे वाला 47 और जीतने वाला 48, हार जीत कितना से चल रहा है जल्दी बताइए 1%, कितना परसेंट से 1%, और 1% बराबर यहाँ पे वैल्यू में कितना है 2000, तो इधर जीत रहा है 1% से और एब्सोल्यूट वैल्यू में आपका 2000 से, ठीक है। तो कह रहा कि हारने वाला उम्मीदवार को कितना वोट मिला, हारे वाला को तो भैया 47% मिला, टोटल पूछता तो 100 निकालते, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है किसका हारने वाला का, तो हारने वाला तो 47% लाया है। तो अब हमको बताइए ऊपर से गुना 2000 का, तो नीचे से गुना 2000 का, 47 का दोगुना कितना 94,000 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से टाइप नंबर आपका 3 है सेक्शन ए का, बहुत आसान है, बस उसमें आपको इतना देखना ज़्यादा नहीं, उसमें देखिए परसेंटेज क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, बस दोनों को इक्वेट करते चल जाना है बराबर के कॉन्सेप्ट के द्वारा, फिर धाएँ धाएँ हम लोग को बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से टाइप नंबर 3 को बनाइएगा, PDF आपको डाला हुआ रहेगा, पूरा बना करके देखिएगा, जो ना बनेगा तो नेक्स्ट में सोल्यूशन हम तो कराएंगे, डेली करा देंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग मिलते हैं फिर, ठीक है, ओके, दैट्स ऑल।